इस लेक्चर में एथिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है मेंस में। पॉलिटिकल एथिक्स बोल सकते हो या पॉलिटिकल प्लस या पॉलिटिक्स प्लस माइनस एथिक्स, यानी कि पॉलिटिकल और एथिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों सेपरेट रह सकते हैं क्या, या एथिक्स की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, क्या रोल है। एथिक्स जो है अगर ना हो पॉलिटिक्स में तो क्या ये डिजास्टर हो सकती है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, आपने देखा होगा रिसेंट इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई हैं, जैसे रसिया यूक्रेन वार। अगर रसिया की पॉलिटिक्स में एथिक्स होती तो रसिया कभी भी यूक्रेन पे वार ना करता, ऐसा कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। दूसरा केस है नुपुर शर्मा का केस। अगर नुपुर शर्मा के पास एथिक्स होती, मॉरल प्रिंसिपल होते, तो वो किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए इस तरह के बयान ना देती, ऐसा आप लिख सकते हो नुपुर शर्मा केस। और इस रशिया यूक्रेन वार का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये एग्जाम्पल है लैक ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स में एथिक्स की कमी। एथिक्स मतलब नैतिकता या मॉरलिटी बोल सकते हो आप। तो ये नैतिकता की कमी होने के कारण इस तरह के जो केस हैं हाईलाइट हुए हैं। डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल एथिक्स की। पॉलिटिकल एथिक्स का मतलब एथिक्स विद, मतलब पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स विद एथिक्स, जिसमें एथिक्स हो, नैतिकता हो, वो पॉलिटिक्स, वो राजनीति। तो पॉलिटिकल एथिक्स क्या हो गई, कोई भी जजमेंट या कोई भी निर्णय डिसीजन लेने के लिए आप अपने एक्शन या मेथड, जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, पॉलिटिक्स में कोई राजनेता है और वो अपने जजमेंट को गाइड करने के लिए, मेथड को गाइड करने के लिए सहारा ले रहा है एथिक्स का, जिसकी वजह से पब्लिक गुड हो रहा है, यानी कि लोगों का फायदा हो रहा है एट लार्ज, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऐसे डिसीजन को, ऐसे जजमेंट को, ऐसे पॉलिटिक्स को बोलेंगे पॉलिटिकल एथिक्स, यानी कि वो पॉलिटिक्स किसके साथ है, एथिक्स के साथ है। तो ये पॉलिटिकल एथिक्स की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल एथिक्स रेफर्स टू मेकिंग मॉरल जजमेंट टू गाइड एक्शन एंड मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक गुड, यानी कि लोगों की भलाई के लिए अगर डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, अपने एक्शन को या मेथड को गाइड करने के लिए जजमेंट जो भी कर रहे हो और एथिक्स का सहारा ले रहे हो, जिससे पब्लिक गुड हो रहा है, लोगों की भलाई हो रही है, तो पॉलिटिकल एथिक्स बोलेंगे उसे। बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, दृष्टिकोण है पॉलिटिकल एथिक्स को लेके। अब ये डिस्कस करेंगे। ये 3 ऐसे अलग अलग व्यू हैं, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण हैं स्कॉलर्स के। पहला है पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर कंप्लीटली सेपरेट। कुछ स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति, और एथिक्स, नैतिकता, कंप्लीटली, बिल्कुल अलग हैं, सेपरेट है, कंप्लीटली सेपरेट है। क्या कहना है इनका, ये कहते हैं स्कॉलर्स कि जो पॉलिटिक्स है वो है एक स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ पावर। कि पॉलिटिक्स है कि आप पावर, शक्तियां हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हो कंटिन्यूअसली, ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल से बाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनके पावर को हासिल करने की जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसको रोकता है एथिक्स। सही बात है बिल्कुल। अगर एथिक्स होगी, किसी में नैतिकता होगी, तो वो पावर हासिल करने की बात सोचेगा ही नहीं। तो इसलिए स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कंप्लीटली सेपरेट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या दोगे इसका, क्योंकि देखो कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, रिसेंट साउथ इंडियन मूवी बनी है एक, जन गण मन, रिलीज हो चुकी है, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है 1-2 हफ्ते पहले ही। तो इस जनगण मन में दिखाया गया कैसे जो पावर है वो एथिक्स से सेपरेट कैसे है, और कैसे पॉलिटिशियन पावर को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और पब्लिक की सेंटीमेंट से भी खेलते हैं, जो लोगों की भावना है उनसे भी खेलते हैं, और एथिक्स बिल्कुल सेपरेट है इससे। इस तरह से दिखाया गया है इस मूवी में। मूवी देखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही, एथिक्स इज इंटीग्रल टू पॉलिटिक्स। कुछ स्कॉलर्स है, विद्वान, वो बोलते हैं कि एथिक्स पॉलिटिक्स के अलग नहीं है, पॉलिटिक्स से, यानी कि पॉलिटिक्स का पार्ट ही है, इंटीग्रल पार्ट ही है एथिक्स। नैतिकता के बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। इसमें एक स्कॉलर्स हैं अरिस्टोटल, बहुत ही फेमस है, आपने पढ़ा होगा, हर चीज़ में इन्होंने लिखा, हर फील्ड में, सोशियोलॉजी हो चाहे पॉलिटिक्स हो, यानी कि पॉलिटिकल थॉट हो, इन्होंने लिखा है अरिस्टोटल जी ने। अरिस्टोटल ने कहा है, ये बिलीव करते हैं कि एथिक्स और पॉलिटिक्स ये स्ट्रांगली रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं। एथिक्स क्या काम करता है, एथिक्स करता है इंडिविजुअल का गुड क्या है इसको एग्जामिन करता है, यानी कि एक आदमी का, एक पर्सन की भलाई किस में है, ये पता लगता है नैतिकता से, एथिक्स से।
और पॉलिटिक्स से पता लगता है कि स्टेट की भलाई किस में है, गुड ऑफ द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य की, पूरे नेशन की भलाई किस में, ये पॉलिटिक्स एग्जामिन करती है। तो दोनों का काम सिमिलर ही है, यानी कि इनको कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिटी कब हो सकती है, जब एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों इंटीग्रल होंगे, यानी कि दोनों एक साथ चलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। आप सबने देखा होगा संविधान क्या है, एक पॉलिटिकल बुक ही तो होती है जिसमें पॉलिटिकल पावर किसके पास कितनी होगी, किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम होगा, इसकी गाइडेंस कौन देता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारा संविधान एथिक्स के बिना नहीं है, एथिक्स हमारा संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल हमारे संविधान में इंटीग्रल है। तो ये एग्जाम्पल है कि एथिक्स इज इंटीग्रल टू पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इसमें व्यू आता है, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज डिजास्ट्रस। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं अगर नैतिकता के बिना पॉलिटिक्स होगी तो वो डिजास्टर्स होगी। देखो जो पहला हमने व्यू पढ़ा था वो ऐसा पढ़ा था कि पॉलिटिक्स और एथिक्स आर कंप्लीटली सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं थी, डिजास्टर नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहा है अगर एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स होगी तो वो खतरनाक होगी, डिजास्टर होगा। कैसे समझते हैं, ये देखो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं, जैसे रिसेंट इंसिडेंट आपने देखा जो रसिया यूक्रेन वार का और नुपुर शर्मा केस का, इसकी वजह से पूरे देश पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जो पॉलिटिशियन है वो देखो एक तरह से पब्लिक सर्वेंट है और उनके एक्शन है जो पब्लिक गुड के लिए होने चाहिए, और जो उनके ओपिनियन है वो किसी भी कम्युनिटी के लिए इनसेंसिटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे वो कोई बयान ना दें, ऐसे कोई भाषण ना दे, स्पीच ना दे जिससे कम्युनिटी को हर्ट हो, नुकसान हो, उन्हें ठेस पहुँचे। तो इसलिए अगर एथिक्स नहीं होगी पॉलिटिक्स में तो वो खतरनाक हो सकती है। जैसे कि रसिया यूक्रेन वार और नुपुर शर्मा केस में आप देख सकते हो, पूरे यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, और रसिया यूक्रेन वार की वजह से सिर्फ यूक्रेन को नुकसान नहीं हो रहा है, इनकी वजह से जो गुड्स सप्लाई होती थी, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, वो प्रभावित हुआ है, और पूरे वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में इसकी वजह से नुकसान हुआ है रसिया यूक्रेन की वार की वजह से। नुपुर शर्मा की केस में आप देख सकते हो एक कम्युनिटी को इसने हर्ट किया बोल के, और इनकी वजह से जो इनका बयान था, इनकी वजह से आपने देखा होगा जो इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी बयान दिया। तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक सिर्फ स्पीच की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड इनका इम्पैक्ट पड़ा है। इसके बारे में कि ये अगर एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स होगी तो ये डिजास्टर हो सकती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल एंड एथिक्स वुड बी डिजास्टर। अगर पॉलिटिक्स बिना सिद्धांत, बिना एथिक्स, नैतिकता के होगी तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होगी।